कहानी की शुरुआत में हम विल हंटिंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। तभी वहां उसका दोस्त चकी उसे लेने उसके घर जाता है। विल भी उसके साथ हो लेता है। वे कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। यहाँ यूएसए की MIT यूनिवर्सिटी में मैथ्स के मशहूर प्रोफेसर जेराल्ड अपनी क्लास के दौरान विद्यार्थियों को बताते हैं कि उन्होंने हाल के ब्लैक बोर्ड पर मैथ्स की एक मुश्किल प्रॉब्लम को लिखा है और जो कोई भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा उसका नाम MIT टेक अखबार के फ्रंट पेज पर छपेगा। विल MIT यूनिवर्सिटी में एक सफाई कर्मचारी था जो हाल में सफाई के दौरान उस ब्लैकबोर्ड पर लिखी मैथ्स की प्रॉब्लम को बड़े गौर से देखता है और एक ही नजर में वो प्रॉब्लम उसके दिमाग में छप जाती है। वह घर जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता है और अगले दिन हाल की सफाई के दौरान वह चुपके से बोर्ड पर अपना सॉल्यूशन लिख देता है। जब प्रोफेसर को पता चलता है कि किसी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है तो वह फौरन वहां जाता है। प्रोफेसर हैरान था क्योंकि जवाब बिल्कुल सही था। वह सबसे पूछता है कि बोर्ड पर सॉल्यूशन किसने लिखा है, पर किसी को भी यह पता नहीं था। अगले दिन विल अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल मैच देख रहा था। वहां उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसने बचपन में विल को बहुत पीटा था। विल वहां तो उसे कुछ नहीं कहता, पर बाद में अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़के के ग्रुप पर हमला कर देता है। विल उसे बहुत बुरी तरह पीटता है। तभी पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। प्रोफेसर की अगली क्लास में सब यह जानना चाहते थे कि वो जीनियस कौन है जिसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। तो ये पता लगाने के लिए कि वो जीनियस कौन है, प्रोफेसर बोर्ड पर एक नई प्रॉब्लम लिख देता है जो पहली प्रॉब्लम से भी ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए खुद प्रोफेसर और उसके साथियों को 2 साल लग गए थे। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगले हफ्ते की तारीख देकर विल को छोड़ दिया था, जो वापस MIT में आकर नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। मगर इस बार प्रोफेसर उसे देख लेता है और इससे पहले कि वह विल से कोई सवाल कर पाता, विल वहां से भाग जाता है। जब प्रोफेसर सॉल्यूशन को देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसे 2 सालों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, विल ने उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया था। विल अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में जाते हैं जहां चकी 2 लड़कियों को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, पर एक घमंडी लड़का वहां आता है जिसे अपनी नॉलेज पर बहुत घमंड था और वह चकी को नीचा दिखाने के लिए उससे काफी मुश्किल सवाल पूछता है। तो अपने दोस्त को बचाने के लिए विल सिचुएशन को संभालता है और उसके सवाल का बुक रेफरेंस और पेज नंबर के साथ बहुत ही बेहतरीन जवाब देता है, जिसे सुनकर वह लड़का बिल्कुल चुप हो जाता है। विल की नॉलेज से वहां बैठी एक लड़की स्काइलर इंप्रेस हो जाती है और उसे दोबारा मिलने के लिए भी कहती है। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर को विल के बारे में पता चल चुका था और वह सीधा कोर्ट में उसकी सुनवाई पर पहुंचता है। कोर्ट में पता चलता है कि विल का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। उस पे गाड़ी चुराने के इल्जाम भी लग चुके हैं, लेकिन वह काफी स्मार्ट था जो हर बार किसी न किसी तरीके से बच जाता था। हालांकि जज को पता था कि विल एक अनाथ है और फोस्टर होम में पला बड़ा है जहां उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। जज उस पर रहम न खाते हुए उसे जेल भेजने का फैसला करता है और जमानत करवाने के लिए उसे $50,000 का फाइन देना पड़ेगा। प्रोफेसर ने जज से बात करके विल को अपनी सुपरविजन में रखने के लिए मना लिया था, लेकिन विल को उसकी 2 शर्त माननी पड़ेगी। पहली कि उसे प्रोफेसर के साथ मैथ्स की रिसर्च पर काम करना पड़ेगा और दूसरी कि उसे थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा जब तक कि वो सुधर नहीं जाता, क्योंकि थेरेपिस्ट की रिपोर्ट के बेसिस पर ही वो कोर्ट से उसकी जमानत ले सकते हैं। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो प्रोफेसर की दोनों शर्तें उसे माननी ही पड़ती हैं। इसके बाद विल मैथ्स की एक और मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करके प्रोफेसर को अच्छी तरह से यकीन दिला देता है कि उसने किसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वह सच में एक जीनियस है। प्रोफेसर को विल पर गर्व था। कल वह थेरेपिस्ट के पास जाने वाला था, इसलिए वो उस थेरेपिस्ट की किताब पढ़कर उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है ताकि वह उसे बेवकूफ बना सके। और ऐसा ही होता है। अपने सेशन के दौरान वो उस थेरेपिस्ट के सीक्रेट्स रिवील कर देता है और घबराकर वो थेरेपिस्ट विल का ट्रीटमेंट करने से मना कर देता है। प्रोफेसर समझ चुका था कि विल इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं है, तो वो अपने पुराने दोस्त शॉन से मदद मांगता है, जो कम्युनिटी कॉलेज में साइकोलॉजी का प्रोफेसर था और वो प्रोफेसर जेराल्ड का रूममेट भी रह चुका था। फिर प्रोफेसर जेराल्ड शॉन को विल के बारे में सब बताते हुए कहता है कि विल एक नायाब हीरा है जिसे खुद की वैल्यू का पता नहीं है। वो कोई आम लड़का नहीं है। प्रोफेसर की बातें सुनकर शॉन विल की थेरेपी के लिए मान जाता है। अगले दिन शॉन विल को अपने ऑफिस बुलाता है। विल वहां आ जाता है, जो अपने नए थेरेपिस्ट शॉन को भी सबक सिखाने के लिए तैयार था। प्रोफेसर कमरे से बाहर चला जाता है और शॉन विल से अकेले में बातें करने लगता है। शॉन के ऑफिस में बहुत सारी बुक्स पड़ी थी, जिन्हें देखकर विल उसकी किताबों का मजाक उड़ाने लगता है और उससे बदतमीजी से बात करने लगता है। यह सब उसका प्लान था ताकि वह शॉन को गुस्सा दिलाकर डिस्टर्ब कर दे और इस थेरेपी सेशन को भी बर्बाद कर दे। शॉन जानता था कि यह विल की कोई चाल है, इसलिए वह ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और शांत रहता है। विल के पास और कोई चारा नहीं था, तो वह शॉन को भड़काने के लिए
उसकी बीवी को कैरेक्टरलेस बोलता है। शॉन गुस्से में कहता है कि अपना मुंह संभाल कर बात करो। शॉन को डिस्टर्ब देखकर विल समझ चुका था कि शॉन की बीवी ही उसकी कमजोरी है, तो वह फिर से उसकी बीवी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। इस बात से शॉन को बहुत गुस्सा आता है और विल को गले से कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर दोबारा मेरी बीवी के बारे में कुछ गलत बोला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अपने बचाव में विल कहता है कि थेरेपी सेशन का टाइम खत्म हो चुका है और शॉन उसे छोड़ देता है। विल बहुत खुश था क्योंकि उसने एक और थेरेपिस्ट को हरा दिया था, लेकिन शॉन उदास था और उसकी उदासी देखकर प्रोफेसर समझ चुका था कि शॉन विल के और थेरेपी सेशंस नहीं लेगा। मगर शॉन हार नहीं मानता और अगले हफ्ते से थेरेपी सेशंस कंटिन्यू करने के लिए कहता है। उस रात विल स्काइलर के साथ डेट पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि स्काइलर का परिवार काफी अमीर है और वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। स्काइलर को भी विल बहुत अच्छा लगता है। उनकी डेट बहुत अच्छी जाती है और वह दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। अगले थेरेपी सेशन के दौरान शॉन विल को पार्क में ले जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी उस दिन की बदतमीजी पर पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, पर जल्द ही मुझे यह एहसास हो गया कि तुम सिर्फ एक बच्चे हो जिसे इस बात का एहसास नहीं कि वह क्या बोल रहा है। तुम्हें प्यार के बारे में अगर कुछ पता भी है तो उसका आधार है वह नीरस किताबें, जो हमें किसी चीज के बारे में सिर्फ बता सकती हैं लेकिन उसका एहसास नहीं करवा सकती। दरअसल शॉन की बीवी को कैंसर था। आज भी शॉन अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए विल के गलत बोलने पर शॉन को इतना गुस्सा आया था। वह कहता है कि जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो उसे पल पल मरता हुआ देखकर कितना दर्द होता है, और इतना कहकर शॉन वहां से चला जाता है। विल को अपनी गलती का एहसास तो हो चुका था, लेकिन अभी भी उसमें काफी ईगो थी। अगले दिन वह चकी के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने चला जाता है और शाम के वक्त वो स्काइलर को कॉल करता है। स्काइलर फोन उठाती है, लेकिन विल के दिमाग में कोई हेजिटेशन थी जो बिना कुछ बोले ही फोन काट देता है। तीसरे सेशन के दौरान विल कुछ भी नहीं बोलता तो उसे चुप देखकर शॉन भी खामोश ही रहता है, क्योंकि वह जानता था कि विल अभी भी उसके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। सेशन का सारा समय यूं ही दोनों की लंबी खामोशी में खत्म हो जाता है। विल प्रोफेसर जेराल्ड के साथ मैथ की रिसर्च में विल बहुत बढ़िया काम करता है। जिन प्रॉब्लम्स को कुछ मैथमेटिशियन सालों से हल नहीं कर पाए थे, उन प्रॉब्लम्स को विल बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता है और प्रोफेसर को मानो यह सब एक चमत्कार लग रहा था। फिर शॉन के साथ चौथे सेशन में विल अपनी चुप्पी तोड़ता है और शॉन को एक जोक सुनाता है। शॉन इसी मौके की तलाश में था। वो विल से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। विल उसे बताता है कि वह स्काइलर को डेट कर रहा है, लेकिन वह उससे कॉल पर बात नहीं करता क्योंकि अभी स्काइलर उसके लिए परफेक्ट है और ज्यादा बात करके वो सब बिगाड़ना नहीं चाहता। वो स्काइलर से प्यार करता था, लेकिन वो डरता था कि अगर स्काइलर को पता चल गया कि वह एक अनाथ है तो शायद वह उससे मिलना बंद कर दे। शॉन उसे कहता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम सब में बहुत सारी खूबियों के साथ साथ कमियां भी होती हैं। मेरी बीवी को मरे हुए 2 साल बीत चुके हैं और उसकी ऐसी ही छोटी छोटी बातों को मैं बहुत मिस करता हूँ। इसी तरह मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं जो शायद दूसरों के लिए बहुत अजीब होंगी, लेकिन वो मेरी बीवी को पसंद थी, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं हमें उसकी खूबियों के साथ साथ उसकी कमियों से भी प्यार हो जाता है। ना तो तुम परफेक्ट हो और ना ही स्काइलर परफेक्ट है, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो सकते हो। विल पर शॉन की बातों का असर होने लगा था। शॉन की बातें सुनकर विल स्काइलर से और भी ज्यादा घुलने मिलने लगा था और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो रहा था। इसी दौरान विल स्काइलर को अपने दोस्तों से मिलाता है, पर वह उसे अपनी सच्चाई नहीं बताता कि वह अनाथ है। अब विल को हायर करने के लिए बहुत सारी कंपनीज के ऑफर्स आने लगे थे, तो प्रोफेसर शॉन से मिलता है ताकि शॉन जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट बनाकर उन्हें दे और वो विल का करियर प्लान कर सके। लेकिन शॉन कहता है कि विल को अभी वक्त चाहिए और मुझे लगता है कि विल को डिग्रीज, मेडल्स और शोहरत नहीं चाहिए, बल्कि उसकी मंजिल कुछ और है, और अगर हमने उस पर किसी तरह का दबाव बनाया तो विल हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाएगा। बावजूद इसके जब प्रोफेसर विल को इंटरव्यू देने के लिए कहता है तो विल अपनी जगह अपने दोस्त चकी को इंटरव्यू के लिए भेज देता है, जो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले स्टाफ से ही पैसे लेकर चला जाता है। क्योंकि स्काइलर अपने फ्यूचर के लिए कैलिफोर्निया जाने वाली थी, तो वो विल को अपने साथ कैलिफोर्निया चलने के लिए कहती है ताकि वो दोनों एक साथ रह सकें। पर विल इसके लिए तैयार नहीं था। वो स्काइलर से बहुत प्यार करता था, लेकिन अभी भी उसके अंदर किसी तरह की इनसिक्योरिटी थी। उसे लगता था कि स्काइलर उसे छोड़कर किसी अमीर लड़के के साथ शादी कर लेगी। विल की बातें सुनकर स्काइलर को लगने लगा था कि विल डरपोक है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता। इस बात पर उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। स्काइलर कहती है कि मैं जानती हूं तुम मुझसे झूठ बोलते आए हो कि तुम्हारे 12 भाई हैं, बावजूद इसके मैं तुमसे प्यार करती हूं। यह बात विल को ट्रिगर कर देती है और वह गुस्से में सब सच बोल देता है कि हाँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं एक अनाथ हूं और जहां पर मैं रहता था वहां का केयर टेकर मुझे बहुत टॉर्चर करता था। स्काइलर उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन विल काफी गुस्से में था, जो उसे कहता है
कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, वहां से चला जाता है। स्काइलर को छोड़ने के बाद विल की पर्सनल लाइफ और भी ज्यादा उलझ चुकी थी, इसीलिए वह थोड़ा अपसेट हो चुका था, जो प्रोफेसर से भी लड़ने लगता है, क्योंकि अब वह मैथ्स की रिसर्च पर भी काम नहीं करना चाहता था। भले ही वह जीनियस था, लेकिन अभी भी वह अपनी लाइफ में फोकस्ड नहीं था। विल के जीनियस स्किल्स देखकर उसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में कोड ब्रेक करने के लिए जॉब की ऑफर आती है, जिसके बारे में वह शॉन को अपने अगले सेशन में बताता है। शॉन जानता था कि विल ने आज तक किसी से भी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही, ना ही अपना दर्द किसी के साथ साझा किया है। इसीलिए उस दर्द का गुब्बार जो उसके अंदर आज तक दफन है, वो बाहर आना बहुत जरूरी है, नहीं तो विल एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। शॉन उससे पूछता है कि तुम्हारा दिल किस चीज में लगता है और तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो। यह सवाल तो बिल्कुल सीधा था, लेकिन विल अपने दिमाग में इतना उलझ चुका था कि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। शॉन उससे कहता है कि तुम बहुत काबिल हो, तुम्हारा टैलेंट बेमिसाल है, मगर तुम अपने टैलेंट को इस्तेमाल ना करके और उसकी जगह मजदूरी का काम करके अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। शॉन की बातों का विल के पास कोई जवाब नहीं था। फिर एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम के दौरान चकी को विल के ब्रेकअप का पता चलता है और वह विल से कहता है कि तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो, मैं इस काबिल नहीं हूं कि कोई बढ़िया काम कर सकूं। उसकी बातें विल को सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्योंकि विल अब मैथ्स की रिसर्च पर काम नहीं करना चाहता था। इसीलिए प्रोफेसर को उस पर बहुत गुस्सा था, जो शॉन के ऑफिस में उससे बहस कर रहा था। प्रोफेसर सोच रहा था कि अगर विल हमारे साथ काम नहीं करना चाहता तो उसे थेरेपी टेस्ट में फेल करके जेल भेज दिया जाए। लेकिन शॉन प्रोफेसर को समझाता है कि बचपन में विल पर हुए अत्याचारों की वजह से उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ चुका है, जो आज भी किसी पर भी भरोसा करने से और किसी को भी अपने दिल के करीब लाने से डरता है। रही बात उसके दोस्तों की, तो वह हमेशा मौज मस्ती करते हैं, जो बिना कुछ सोचे समझे विल के एक इशारे पर किसी का भी सर फोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए विल उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करता है। शॉन का मानना था कि विल को अपना करियर बनाने से पहले किसी के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने की सख्त जरूरत है, ताकि वह दिल खोलकर जी सके। इसी बीच विल वहां आ जाता है, जो दरवाजे के उस पार से सब सुन रहा था। फिर प्रोफेसर वहां से चला जाता है और शॉन विल को उसके कोर्ट केस की फाइल दिखाता है, जिसमें विल की तस्वीरें थीं, जो उस पर हुए चाइल्ड अब्यूज का प्रूफ थी। शॉन ने उसके थेरेपी सेशंस के आधार पर अपनी फाइनल रिपोर्ट भी तैयार कर ली थी। विल मन ही मन सोच रहा था कि वो थेरेपी रिपोर्ट में फेल हो चुका है। फिर वो विल से कहता है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, आज तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। विल कहता है ठीक है, लेकिन शॉन उसे कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल शॉन ये अच्छी तरह से जानता था कि विल उसके सिवा किसी पर भी भरोसा नहीं करता, इसलिए वह विल को रुलाने की कोशिश कर रहा था, ताकि जो गुब्बार उसके अंदर सालों से दफन है वह उसे बाहर निकाल सके और विल को हल्का महसूस करा सके। वह धीरे धीरे विल के करीब जाता है, लेकिन विल उसके करीब आने से डिस्टर्ब हो रहा था। पहले तो वो शॉन को दूर धकेलता है, लेकिन बाद में वो उसे कसकर गले लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। शॉन उसे पिता की तरह प्यार देता है, जो विल को आज तक किसी ने नहीं दिया था, और यह पहली बार था जब विल किसी के गले लगकर रोया था। यह पल बहुत इमोशनल था, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर जेराल्ड की रेफरेंस से विल एक कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और अपनी नई जॉब के बारे में शॉन को अपने आखिरी सेशन में बताता है। शॉन अब छुट्टियों पर जाने वाला था, तो वह विल को अपने ऑफिस का नंबर देता है। विल उसे दिल से शुक्रिया कहता है और शॉन उसके फ्यूचर के लिए उसे गुड लक कहता है। अगले दिन विल का जन्मदिन था और उसके दोस्त उसे एक पुरानी गाड़ी गिफ्ट करते हैं। विल अपनी गाड़ी लेकर सीधा शॉन के घर जाता है और उसके लिए एक चिट्ठी छोड़कर चला जाता है, जिसमें विल ने लिखा था कि प्रोफेसर को मेरी तरफ से सॉरी कह देना, क्योंकि मुझे किसी लड़की से मिलने जाना है। शॉन समझ चुका था कि विल उसी की तरह अपने प्यार से मिलने जा रहा है। जैसे शॉन ने वो मैच छोड़ा था, वैसे ही विल नौकरी छोड़कर स्काइलर से मिलने जा रहा है, क्योंकि नौकरी तो बाद में भी मिल जाएगी, मगर प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। वो विल के लिए बहुत खुश था, क्योंकि विल अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है।